Hello friends, Dr. Taruna this side. Welcome on our YouTube channel Unacademy Live RPSC. स्ट्रेटजी और ब्लंडर्स वाले वीडियो के बाद आप सबकी रिकमेंडेशंस आ रही थी कि आरपीएससी के मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी हम एक साथ कैसे कर सकते हैं, उस पर आप एक वीडियो बनाइए। तो मैं वो वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ, ठीक है। सो दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी और ये मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रो है। मैंने आरएएस का इंटरव्यू 2 बार फेस किया है। सो मेरे पास प्रीलिम्स और मेंस को क्रैक करने का एक्सपीरियंस है, जिसको आप अनअकैडमी प्लस के थ्रू पूरे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं आरएएस और एसीएफ एग्जाम की तैयारी के लिए। और इसके साथ साथ आरपीएससी प्लस सब्सक्राइब करने के बाद आप आरपीएससी में जितने भी एग्जाम्स हैं, पटवारी हो, एसआई हो, सभी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन के लिए इसमें एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट के लिए ये मेरा रेफरल कोड है तरुणा लाइव, इसको आप यूज़ कीजिएगा। उसी समय आपको 10% डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। और ये सारे बेनिफिट्स हैं, प्लस को ज्वाइन करेंगे आपकी मेहनत का 60% हिस्सा बच जाएगा, जिससे आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा अपनी खुद की रिवीजन के लिए, खुद की सेल्फ स्टडी के लिए, खुद की बहुत सारी प्रैक्टिसेस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन आज का। ये देखें, हमारे माइंड में होता क्या है, हम लोगों का ऐसा है कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए होता है, ठीक है। शुरू से ही हमारी सोसाइटी इस तरह की है कि हम करियर फोकस्ड हैं। पेरेंट्स को हमारे हमेशा रहता है कि बच्चे का पहले करियर सिक्योर हो जाए, ठीक है। तो उसके चक्कर में हम लोगों को प्रायोरिटी होता है गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो जो भी एग्ज़ाम निकलता है, 1 2 3 4 5 एग्ज़ाम, हमारे आसपास लोग ऐसे हैं वो बोलेंगे कि एसआई का निकला है वो एग्ज़ाम भी भर दो, पटवारी का निकला है वो भी भर दो, कांस्टेबल का आया है वो भी भर दो, और कोई भी एग्जाम आया है वो सब आप भर दीजिए। उसके चक्कर में हम लोग बहुत हौच पौच कर लेते हैं अपने आप को, और फिर अल्टीमेटली हमें एक भी एग्जाम निकालने में मुश्किल होती है। तो मैं ये कहूँगी सबसे पहले आप डिसाइड करें कि हमें लो लेवल एग्जाम की तैयारी करनी है, क्योंकि हमारा ऐसा है, सबको, हम घर में सबको पता है कि हमें एक गवर्नमेंट जॉब तो सिक्योर करनी होती है। फिर पेरेंट्स भी नहीं हमें कुछ कहेंगे कि आप आरएएस की तैयारी कर रहे हो या एसीएफ की। अगर सीधा आरएएस की तैयारी करने बैठ जाते हैं, वैसे तो सबका अलग अलग सिनेरियो होता है, ये ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ ऐसा होता है। कुछ होता है फैमिली में कि आपको आरएएस के लिए 2 साल 3 साल दिए जा रहे हैं, 1 साल आप बड़े आराम से बैठ के तैयारी करते हैं। कुछ हमारी सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें पहले फाइनेंशियल सिक्योर अपने आप को करना बहुत जरूरी होता है, और फिर हम धीरे धीरे करके अपने हायर लेवल पे एग्जाम पे पहुंच सकते हैं। तो ये हमें ही आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कि हम लो लेवल एग्जाम्स की तैयारी करें, एसआई, पटवारी, रीट, फर्स्ट ग्रेड, या कोई और भी, कांस्टेबल भी एग्जाम है, कोई क्लरिकल का एग्जाम है, हाई कोर्ट का एग्जाम है, हमें किसकी तैयारी करनी है, और आरएएस और एसीएफ की। तो इसके अंदर आप किसी की देखा देखी ना करें, ये पर्सनल चॉइस है। आप सीधा आरएएस एसीएफ की तैयारी करना चाहते हैं, या पहले छोटे एग्जाम्स की तैयारी करके अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते हैं, जो हमारी सोसाइटी का एटमॉस्फेयर है उसके मुताबिक। तो ये यूनिक टू एवरीवन है। तो इसमें आपको गोल जो है हम लोगों को बहुत क्रिस्टल क्लियर रखना चाहिए। मैं इसमें ये कहूंगी, जो लोग जिनके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिनके लिए गवर्नमेंट जॉब एक हाथ में आना बहुत जरूरी है, तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। कैसे चलना होगा हम लोगों को? स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप पहले लेना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारा जो निश है, हमारा जो एक फोकस्ड पॉइंट है, एक फोकस्ड एग्जाम है, उसको हमें पहचानना पड़ेगा। हमने क्या कर रखा है, अपने ऊपर, अपने माइंड के ऊपर एक शील्ड लगाई हुई है, सब कुछ कवर्ड है, जो एग्जाम आता है उसको भरते चले जाते हैं, और एक एग्जाम की भी ढंग से तैयारी तो नहीं करते हैं। एक एग्जाम का भी 80-90% सिलेबस पूरा नहीं करते हैं। आज पटवारी की निकली, उसकी तैयारी करने बैठ गए, कल को एसआई की निकली, उसकी तैयारी करने बैठ गए, ठीक है। सिलेबस सबका कॉमन होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सिलेबस तो डिफरेंट भी होता है, और हम अपने ऊपर, माइंड के ऊपर स्ट्रेस कर लेते हैं अगर एक भी एग्जाम को ढंग से तैयार करके नहीं देते हैं, और फिर रिजल्ट आता है और रिजल्ट हमारी फेवर में नहीं आता। तो इसका क्रिस्टल क्लियर सॉल्यूशन है, हमें सबसे पहले अपने अंदर छुपा हुआ जो निश है, एक छोटा सा, कि आपका हार्ट, आपका माइंड, आपकी इनर कॉन्शियस आपको क्या बोल रही है। आप क्लरिकल एग्जाम के लिए फिट हैं, आप आरएएस एग्जाम के लिए फिट हैं, आप पटवारी के लिए फिट हैं, तो वो एक चीज, वो एक पॉइंट हमको पहचानना ही होगा। क्योंकि अगर हमारा गोल क्लियर होगा, तभी हम उस गोल पे आगे मूव ऑन कर पाएंगे, ठीक है। डेली डेली गोल चेंज नहीं किए जाते एग्जाम की तैयारी के लिए, ये चीज तो हमें ध्यान में रखनी ही है। तो आई होप ये आपको हेल्प करेगा। इतने सारे एग्जाम आपके पास सराउंडिंग में चल रहे होते हैं, लेकिन हमारा फोकस एक
गोल के ऊपर होना ही पड़ेगा, हम लोगों को लेके आना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर हमारा एक स्टेप पूरा हो जाए, हमारा पटवारी सिलेक्शन हो गया, फिर हम दूसरे एग्जाम के लिए मूव ऑन कर सकते हैं, फिर तीसरे के लिए, फिर चौथे के लिए, या फिर जो स्टूडेंट्स हाई लेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं आरएएस के लिए, तो वो अगर छोटे छोटे एग्जाम्स बीच में दे रहे हैं, फॉर्म सारे भर रहे हैं, तो उसको एक मॉक टेस्ट की तरह लें। ठीक है, क्योंकि आपने उन एग्जाम्स की भी पूरी तैयारी नहीं की है जितना बाकी सब स्टूडेंट्स ने की है। अगर आप हाई लेवल या लो लेवल की तैयारी कर रहे हैं, अपना एक निश आइडेंटिफाई करें, अपने एक फोकस को पहचाने कि मुझे किस डायरेक्शन में चलना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यही है, और मुझे लगता है इस पॉइंट को लेके सबसे ज्यादा हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो हमें स्टेप बाय स्टेप मूव ऑन करना है। आपकी प्रायोरिटी तय हो गई, फिर आपका मेन फोकस उसी एक एग्जाम पे होना चाहिए। अगर आपने आरएएस सेलेक्ट किया है तो आरएएस के ऊपर, एसीएफ सेलेक्ट किया है एसीएफ के ऊपर, अगर एसआई सेलेक्ट किया है एसआई, अगर पटवारी सेलेक्ट किया है तो पटवारी। ठीक है, फिर आपको एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी, घर वाले भी हमें कुछ बोलेंगे नहीं। ठीक है, पेरेंट्स भी कूल होके बैठ जाएंगे आराम से, तब आप अपने हाई लेवल एग्जाम की तैयारी बड़े आराम से कर सकते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है, अच्छा, इसमें ये भी हम लोग देखते हैं, कोई भी एग्जाम निकलता है, भरने बैठ जाते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे और भर देंगे। आप ये देखें, अगर मल्टीपल एग्जाम की भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो हमें सेलेक्ट करना होगा कौन से एग्जाम की तैयारी करने हैं। तो इसमें मल्टीपल एग्जाम में वो एग्जाम चुने जिनका ओवरलैपिंग सिलेबस हो। जैसे पटवारी, एसआई, आरएएस, एसीएफ का हम देखें तो ऑप्शनल अलग है, लेकिन फिर भी काफी हद तक सिलेबस जीके और इंग्लिश की बात करें तो ओवरलैपिंग है। ठीक है, और एक एग्जाम पर फोकस करते हुए अगर दूसरे एग्जाम आ गए हैं आपके, 2 महीने बाद दूसरा है, तीसरे महीने बाद दूसरा है, उनको एज अ मॉक टेस्ट लें। आप वो रियल सिचुएशन फेस करते हैं स्ट्रेस वाली, कि हाँ वास्तविकता में एग्जाम ऐसे होता है, उसको ये ना लें कि इसमें मेरा रिजल्ट आना ही है, क्योंकि आपने उन सेकेंडरी एग्जाम्स में अपना 100% हम लोगों ने नहीं दिया है। तो मेन फोकस एक एग्जाम पे रखें, बाकी सारे एग्जाम को एज अ मॉक टेस्ट दें, रिजल्ट फोकस्ड होकर उस पर तैयारी ना करें। ठीक है, रिजल्ट फोकस तैयारी सिर्फ एक एग्जाम के लिए हम लोगों को करनी है। और अगर आप 2-3 एग्जाम की कर रहे हैं तो सबसे पहले कॉमन सिलेबस पूरा कर ले, जिससे आपको टेंशन नहीं रहेगा। जैसे मैं आरएएस की तैयारी करवाती हूँ, प्री, कम, मेंस और इंटरव्यू, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को प्री और मेंस का पहले ओवरलैपिंग सिलेबस करा रही हूँ, ताकि दोनों की तैयारी साथ साथ हम लोगों की चलती रहेगी। फिर हम सेपरेट तैयारी, मेंस के जो हमारे सब्जेक्ट्स रह जाएंगे उनको आराम से बैठ के कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? और हाँ, अगर 2-3 एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इस बात का भी हम लोगों को ध्यान रखना है, आप स्पेसिफिक एग्जाम के लिए डेट फिक्स कर ले अपने। जैसे कि पटवारी प्रिपेयर कर रहे हैं तो हफ्ते में 5 दिन पटवारी के लिए, 1 दिन आप एसआई के लिए दे सकते हैं अगर कोई सेकेंडरी एग्जाम तैयारी करे। लेकिन सबसे ज्यादा टाइम आपकी तैयारी का 80% हिस्सा जो है उस एक एग्जाम के लिए जाना चाहिए। ठीक है, हाई लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको हेल्प मिलती है अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो जाती है, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस आता है पास्ट अचीवमेंट से। मेरे मोस्टली आरएएस एस्पिरेंट जितने हैं सब गवर्नमेंट जॉब पे हैं, कोई सेकंड ग्रेड में है, कोई जियोलॉजी डिपार्टमेंट में है, कोई किसी डिपार्टमेंट, तो वो बड़े आराम से अब आरएएस की तैयारी कर रहे हैं और उनको इतनी ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम उनको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे होते हैं अनअकैडमी प्लस पे। ठीक है, तो ये आज का निश था, इसको थोड़ा सा मैं समराइज करूं। अपना एक गोल फिक्स करें, अपना निश आइडेंटिफाई करें कि एक एग्जाम कौन से की तैयारी करनी है, बाकी एग्जाम अगर देने भी जाते हैं तो उसको जस्ट एज अ मॉक टेस्ट ले। ठीक है, और बिल्कुल आराम से आप लोग तैयारी करने बैठे। और आपको हेल्प चाहिए प्रिपरेशन में तो अनअकैडमी प्लस आपके लिए है। आरपीएससी को सब्सक्राइब कीजिए, आपकी मेहनत का 60% हिस्सा आपको बच जाएगा, जिस टाइम को आप बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तरुणा लाइव मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज कीजिएगा 10% डिस्काउंट के लिए। ठीक है, और आई थिंक ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। और इस वीडियो को सुनने के बाद मुझे लगता है आप सब कहेंगे कि यस आई एम रेडी फॉर द नेक्स्ट टेस्ट। ठीक है, और जो लोगों के डाउट्स क्लियर हुए हैं प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने लोगों के गोल्स क्लियर हुए हैं या कितने लोग अपना निश आइडेंटिफाई करने वाले हैं। ठीक है, एंड यू आर रेडी फॉर द टेस्ट। तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। और प्लीज अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। और टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।